हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन, जिसके अंतर्गत अपन देखना चाहेंगे बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। यानी कि अपन को डेसिमल नंबर नहीं गिवन होगा। यानी कि तीन कॉम्बिनेशन अगर गिवन हो, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, इनमें से कोई से भी दो कन्वर्जन अगर अपन को पूछ ले, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, यानी कि अपने पास टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो कैसे भी अगर ये आ जाए, यानी कि डेसिमल नंबर नहीं दिया हो, तो इसको अपन है ना डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे करें। तो अपन को एकदम है ना एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स अपन को आनी चाहिए। तो अपन क्या याद रखें, कौन सा नियम याद रखें, तो इस ट्यूटोरियल में अपन देखें। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। यानी कि अपन को दो कॉम्बिनेशन दे दिया, बाइनरी और ऑक्टल का, या ऑक्टल या बाइनरी का। इसको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। कैसे भी ये नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बाइनरी के अंदर अपन को है ना फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन हो सकता है, ऑक्टल नंबर में भी फ्रैक्शनल पार्ट गिवन हो सकता है। तो ये कन्वर्जन कैसे करें। तो कन्वर्जन के लिए आपका कुछ सैंपल जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे ये एक अपन को बाइनरी से ऑक्टल का सैंपल क्वेश्चन दे दिया, एक अपन को ऑक्टल टू बाइनरी का है ना सैंपल क्वेश्चन दे दिया। तो इस क्वेश्चंस में आपका है ना इस तरह का भी हो सकता है कि अपन को ये पॉइंटों में भी है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट में हो सकता है, मतलब इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों कंबाइंड हो सकता है। ऑक्टल में भी आपका इस तरह से डेटा हो सकता है। इस तरह से है ना ये पॉइंट के साथ में नंबर हो सकते हैं। तो इसको बाइनरी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो एंड ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए अपन को क्या याद रखना है। तो आप अगर बाइनरी से ऑक्टल का कन्वर्जन चाहते हो, तो कम से कम है ना ये 7 डिजिट जो ऑक्टल में है ना, टोटल 8 डिजिट होते हैं। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। तो 8 डिजिट से पूरे ऑक्टल नंबर बनते हैं। तो अगर 8 डिजिट को अपन बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करें, तो अपन को 3 बिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 3 बिट्स में अपन 8 डिजिट को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये 3 बिट, जैसे 2 की पावर 3, तो 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अपन 3 बिट से। तो 3 बिट से अपन है ना ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। तो अपन 3 3 बिट के पेयर्स में बाइनरी के डिजिट बनाना चाहेंगे। तो आपको है ना जैसे जीरो ऑक्टल नंबर किससे बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 8 डिजिट से ऑक्टल नंबर बनेंगे। ऑक्टल नंबर में आपका 8 भी यूज नहीं होता, 9 भी नहीं होता। टोटल जितनी भी काउंटिंग आप बनाना चाहोगे, वो 0 से लेके 7 डिजिट से ही नंबर बनेंगे। तो अपन 0 से 7 डिजिट के बाइनरी फिगर याद रखें, 3 3 के पेयर्स में लिखना है। तो आपको 3 3 पेयर्स में ही एक पूरे कॉम्बिनेशन याद रखना है। तो आप देखोगे कि पहला कॉम्बिनेशन जैसे 0 0, सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, सबसे छोटा नंबर 0 0 आ जाएगा। फिर अपन है ना इसके सेकंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा अपना 0 0 1 से शुरू करेंगे। फिर आपका 0 है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 0। फिर आपका नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 1 0 2 का, है ना। फिर आपका तीसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 0 1 1 1, तीसरा कॉम्बिनेशन। क्योंकि 10 के बाद में है ना 11 आएगा, 1 1 1 आएगा। फिर आपका 4 पे हो जाएगा 1 0 0 0, 5 पे हो जाएगा 1 0 1, फिर 6 पे हो जाएगा 1 1 0, और 7 पे हो जाएगा 1 1 1। अगर ये याद रख लोगे बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको 0 फिर 1 फिर 1 0 1 1, फिर 1 1 का 2 डिजिट का पूरा कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, तो 1 0 0 0, 1 0 0, फिर 1 0 1, 6 को 1 1 0 लिखेंगे, 7 को 1 1 1 लिखेंगे। तो ये है ना, आप कैसे भी करके इसको याद रखो। तो ये बाइनरी डिजिट्स के 3 3 के पेयर्स में याद रखने हैं। तो अपन को क्या करना है कि अगर बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी, जैसे अपन को मान लो ऑक्टल नंबर गिवन है, अब आपको बाइनरी में लिखना है, तो आप है ना 1 1 1 लिख सकते हो। और आपको अगर बाइनरी गिवन है और ऑक्टल में लिखना है, तो आप है ना 7 लिख सकते हो। तो अगर मेरे को मान लो कि 1 0 1 ये बाइनरी में दे दे, अब मैं कहता हूँ इसका ऑक्टल में क्या फिगर होगा। तो इसका है ना फिगर 5 होगा ऑक्टल का। तो अगर मेरे को 5 दे दे और मैं कहूँ कि इसका बाइनरी का क्या फिगर होगा, तो ये मान लो ऑक्टल में गिवन है, तो 1 5 का मतलब यहाँ देख लो टेबल में, 5 का 1 0 1 होगा। तो आपको है ना डायरेक्ट ये फिगर याद हो, तो आप कैसे भी कन्वर्जन कर सकते हो।
अब अपन को मान लो कि बाइनरी में ये फिगर दे दे कि ये फिगर दे दे, है ना। अब मैं कहता हूँ कि इसमें ऑक्टल का क्या रिजल्ट रहेगा, तो आपको है ना अगर ये टेबल याद है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। अब आपको है ना ये क्या है, ये पूरा इंटीजर पोर्शन है ना, ये इंटीजर है। अब इंटीजर को अपन को बाइनरी है ना फिगर है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, थ्री थ्री के पेयर्स बनाएंगे। थ्री थ्री के पेयर्स किधर से बनाएंगे, राइट साइड से चलेंगे, मतलब दाहिनी ओर से, राइट टू लेफ्ट की ओर इंटीजर में। ये ध्यान देने का पॉइंट है, ये याद रखना आप। अगर बाइनरी ऑक्टल का कोई भी रिलेशंस आ जाए तो ये है ना अपन को थ्री थ्री के पेयर्स बनाने हैं राइट साइड से। तो आपका है ना थ्री थ्री का पेयर्स बनाऊंगा तो एक पेयर्स तो ये हो गया, फिर दूसरा पेयर्स आपका ये हो गया, है ना। फिर आपका तीसरा पेयर्स है ना डबल वन है तो जीरो लगा के आप तीन पेयर्स में कर लो। तो एक, दो, तीन। अब अपन करें क्या, अब आप ना डायरेक्ट इनके आंसर लिख लो। अब ट्रिपल वन का क्या मतलब हुआ, तो आपको याद हो गया कि ट्रिपल वन का मतलब सेवन होता है। वन जीरो वन का मतलब क्या होता है, वन जीरो वन का मतलब फाइव होता है ना। और डबल वन का मतलब क्या होता है, जीरो डबल वन, तो जीरो डबल वन का मतलब थ्री होता है। तो आप कहोगे ये क्या आ गया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना। और अगर अपन को मान लो कि इस तरह से कोई रिजल्ट दे दे कि ये आपका ऑक्टल है, मैं कहता हूँ इसको बाइनरी में बना दो। अब आपको बस याद क्या रखना है, ये तीन तीन के पेयर्स में है ना इन डिजिट्स को लिखने हैं बाइनरी के फिगर में। अब अपन को ऑक्टल के डिजिट्स दे रखे हैं, बाइनरी की इक्विवेलेंट इसको चेंज करना है। तो वन को अपन कैसे लिखें, तो वन को देखो डबल जीरो वन, तो तीन तीन के पेयर्स में ही लिखना है, याद रखने का पॉइंट है। तो ये तो हो गया अपना वन। फिर जीरो को मैं कैसे लिखूंगा, ट्रिपल जीरो। तीन तीन के पेयर्स में ध्यान देने का पॉइंट है। फिर फोर को मैं कैसे लिखूंगा, वन डबल जीरो, तो वन डबल जीरो। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट आपका आंसर है। तो कोई ज़्यादा है ना टिपिकल है ही नहीं, बिल्कुल ईजी है। और अगर अपन को मान लो कि फ्रैक्शनल पार्ट में दे दे, कि जैसे मान लो कि मैंने ये फ्रैक्शनल पार्ट में दे दिया, कि मैं कहता हूँ कि इसको आप है ना ऑक्टल में बदल दो। अब ऑक्टल बदलूंगा तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट में अपन को है ना जो तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे, वो बनाएंगे फ्रॉम किधर से, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो अपन को है ना तीन तीन के पेयर्स बनाओगे तो ए से बनाओगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही पेयर्स बना, तो ये क्या क्या हुआ, डबल वन जीरो। तो डबल वन जीरो का मतलब यहाँ सिक्स हो गया। तो ये डायरेक्ट है ना पॉइंट सिक्स आंसर हो गया। ये आपका है ना ऑक्टल का रिजल्ट आ गया। और अगर अपन को मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि दोनों ही मिक्सअप दे दे, कि मान लो मैंने है ना इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे इस तरह से कोई रिजल्ट ले लिया, अरे नहीं इस तरह का फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन हो गया। अब मैं कहता हूँ इसका ऑक्टल में बता दो आंसर। अब मैं कहूँगा पेयर्स बनाओ सबसे पहले। अब तुम कहोगे बाइनरी से किस में कन्वर्जन है, ऑक्टल में अपन रिजल्ट चाहते हैं इसका, कि ऑक्टल में क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका तीन तीन के पेयर्स बनाऊंगा यहाँ से। तो एक पेयर्स तो ये बन गया, और एक आपका ये डबल जीरो लगा के है ना एक पेयर्स ये बन जाएगा जीरो जीरो वन का। तो इसका वन जीरो वन का क्या मतलब हुआ, फाइव हुआ। तो यहाँ तो ये ना एक तो फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे है ना डबल जीरो वन का मतलब क्या हुआ, वन हुआ, तो यहाँ वन आ जाएगा। देखो यहाँ तो हो गया वन जीरो वन, वन जीरो वन का मतलब तो फाइव हो गया। और यहाँ पे यहाँ पे डबल जीरो वन का मतलब यहाँ पे वन हो गया। तो ये है ना फिफ्टीन हो गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे अपन क्या लिखे, है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे भी तीन तीन के पेयर्स बनाओ, एक पेयर से ये हो गया और एक पेयर से ना वन डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लगा देंगे अपन, है ना। यहाँ पे अपन जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे ना इसकी क्या मीनिंग हुई, डबल वन जीरो की मीनिंग हुई यहाँ पर सिक्स हुई, ठीक है ना, यहाँ सिक्स लिखो। फिर वन डबल जीरो का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे फोर हुआ। तो ये डायरेक्ट है ना ये आंसर आ गया। तो आपको कैसे भी कन्वर्जन आ जाए, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, करना कुछ नहीं है कि अगर बाइनरी दे रखे हो तो पेयर्स बनाओ। इंटीजर में तो राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। तो कितने कितने के पेयर्स बनाने हैं, तो आपको याद हो गया ना, तीन तीन के पेयर्स बनाने हैं। किस में बनाने हैं, ऑक्टल के लिए, है ना, बाइनरी से ऑक्टल हो तो। और अगर अपन को ऑक्टल के डिजिट गिवन है, मान लो कि अपन को ये है ना ये ऑक्टल के डिजिट है, ये यहाँ पे सिक्स सेवन दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको बाइनरी में लिख दो। तो फाइव का क्या मतलब हुआ, तो फाइव का वन जीरो वन हो गया, है ना। वन का क्या मतलब हुआ, डबल जीरो वन हो गया। फिर पॉइंट है सिक्स का क्या मतलब हुआ, डबल वन जीरो हो गया। फिर है ना सेवन का क्या मतलब हुआ, ट्रिपल वन हो गया। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट है ना ऑक्टल टू बाइनरी का आंसर है। तो ऐसे डायरेक्ट है ना आप आंसर बता सकते हो, 100% एक्यूरेसी रहेगी।
तो एक तो ये ध्यान देने का पॉइंट है, याद रख लो। फिर नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट रहेगा कि अपन है ना, एक तो कॉम्बिनेशन अपन देख चुके, अब अपन को दूसरा कॉम्बिनेशंस देखना है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अब आपको ये पता है कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं टोटल, और बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16 होता है, तो 16 डिजिट से टोटल हेक्साडेसिमल के नंबर का कंस्ट्रक्शंस होता है, ध्यान देने का पॉइंट है। तो 16 डिजिट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि डिजिट्स है ना सिंगल उसी में होना चाहिए, फिगर में है ना सिंगल सिंबल्स होना चाहिए। तो अपने पास डेसिमल के 0 से 9 डिजिट तक तो 10 डिजिट्स वो हो गए, और फिर तुम कहोगे कि बाकी के रिमेनिंग डिजिट कौन से होते हैं हेक्सा में। तो बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट भी डिजिट में ही काउंट होते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। तो ए का मतलब क्या होता है 10 होता है, बी का मतलब क्या होता है 11 होता है, 12 को अपन है ना सी बोलेंगे, 13 को डी बोलेंगे है ना, 14 को है ना ई बोलेंगे, 15 को है ना एफ बोलेंगे। तो 16 डिजिट से हेक्साडेसिमल नंबर बनता है। अब हेक्साडेसिमल का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन बाइनरी में, तो अपन को 4 4 के बिट में पेयर्स चाहिए होंगे। तो ऑक्टल में तो 3 3 के बिट्स में पूरे पेयर्स बनते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर्स में पूरे है ना आपके वो बनेंगे, 4 4 के पेयर्स में बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हेक्साडेसिमल में ये देखो ये गिनती है ना, अब अपन को 16 डिजिट होते हैं टोटल। अब आपको ये गिनती जो देख रहे हो आप, तो देखो ये एक हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया है ना, ये तो एक सीक्वेंस ले लिया मैंने 9 तक, तो ये डेसिमल के फिगर हो गए। एक है ना एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। फिर अपना 10 नहीं लिख सकते ना, 10 तो 2 डिजिट्स में आ गया, तो हेक्साडेसिमल में 10 को अपन है ना ए मानते हैं। फिर ए बी सी डी ई एफ, एफ लार्जेस्ट डिजिट है ये आपका है ना अल्फाबेट होते हैं 6। तो ये हेक्साडेसिमल में डिजिट्स ही कहलाते हैं। एफ का मतलब 15 होता है, ई का मतलब आपका 14 होता है, डी का मतलब 13 होता है, सी का मतलब 12 होता है, 11 हो गया, 10 हो गया। तो अपन इसको बाइनरी के है ना रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखे, तो अभी अपन ने ऑक्टल तक तो है ना, यहाँ तक तो अपन ने अभी याद किया था। तो अगर अपन ऑक्टल का रूल देखें तो अपन ने ऑक्टल में है ना ऐसे याद किया था ना, ऐसे कि अभी जस्ट अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है। फिर यहाँ पे दो का मतलब है ना 10 होता है, 3 का मतलब 11 होता है, 4 का मतलब है ना आपका ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 का मतलब 101 हो जाएगा, 6 का मतलब 110 हो जाएगा, 7 का मतलब 111 हो जाएगा। यहाँ तक तो अपन ने अभी जस्ट याद किया ही है, ये तो याद हो गया। अब और यहाँ किस में लिखना है अपन को, हेक्सा में लिखना है। तो हेक्सा में लिखने के लिए फिर अपन है ना 4 4 के पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो एक एक जीरो और आगे इंसर्ट कर दो सबके आगे। तो ये 4 4 के पेयर्स में है ना, ये आपको याद रखना जरूरी है, कैसे भी करके इसको याद रखो। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो तो ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। अब 8 के बाद में क्या लिखे, अब 8 के बाद में है ना 3 डिजिट का पूरा ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, अब 4 डिजिट में अपन है ना स्मॉलेस्ट नंबर ये लेके चलेंगे। अब ये आ गया तो फिर आगे का सीक्वेंस बनाना अपन को इजी वे में आ गया। तो यहाँ पे जीरो, डबल 1 0 0 1 हो जाएगा। फिर अगला कॉम्बिनेशन आपका 10 1 0 हो जाएगा, फिर 10 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0 1 हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा ई में 1 1 1 0 हो जाएगा, और एफ यानी 4 बार 1 1 हो जाएगा एफ में। तो आपको है ना ये थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है अपन को, कि स्मॉलेस्ट लेवल से चलते हुए आगे अपन है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कॉम्बिनेशन बनाओ। तो ये 4 4 के पेयर्स में कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 4 पेयर्स है ना इन हेक्साडेसिमल, ये जरूरी है। हेक्साडेसिमल अगर ये रूल ये आ गया तो आपको कन्वर्जन डायरेक्ट ही आ गया। अब अगर अपन को मान लो कि कोई भी फिगर ये दे दे, कि मैं कहता हूँ कि ये फिगर मेरे को दे रखा है, अब ये बाइनरी में, अब कोई कहे कि ये हेक्सा में क्या इसका वैल्यू होगी, तो हेक्सा में इसकी वैल्यू एफ होगी, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट ये देखोगे तो इसके इक्विवेलेंट है ना ये डिजिट हो गया, और एफ के इक्विवेलेंट ये हो गया। और अगर अपन को एफ मान लो कि ये दे दे कि यहाँ पे डी दे दे, अब डी ये मैं कहता हूँ ये हेक्सा में है, तो इसकी इक्विवेलेंट है ना इसकी बाइनरी की क्या वैल्यू होगी। अब डी को देखोगे तो 1 1 0 1, तो ये फास्टली टेबल बना लोगे और एक रफली है ना इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो ये बाइनरी में हो गया। तो इस तरह से है ना अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर अपन को मान लो कि बड़ा कोई फिगर दे दे, कि मैंने मान लो कि ये फिगर दे दिया मेरे को, ये दे दिया है ना, ये फिगर दे दिया। अब मैं कहूँ कि ये ना बाइनरी का फिगर है, इसका है ना हेक्सा में वैल्यू बता दो। तो हेक्सा में वैल्यू कैसे बताओगे, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है,
अब हेक्साडेसिमल में मैंने क्या रूल बताया था कि आप 4 4 के पेयर्स बनाओ, तो एक पेयर्स तो ये हो गया, है ना, फिर आपका ये दूसरा पेयर्स ये हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना, और आपका ये तीसरा पेयर्स में 0 0 लगा दो आप आगे, ये तीसरा पेयर्स हो गया। अब इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू लिख लो। अब 1 1 1 0, अब 1 1 1 0 तो ये ई आ गया, है ना, ये तो ई आ गया। फिर आगे देखोगे आप अगेन मेरे पास वही 1 1 1 0 आ गया, तो अगेन ई आ गया। फिर है ना 0 0 0 1 आ गया, तो 1 आ गया। तो ये डायरेक्ट आंसर किस में हुआ, हेक्सा में हुआ। तो ऐसे ही मान लो कि अपन को कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी दे दे, मान लो कि इस तरह से कोई फ्रैक्शनल पार्ट दे दे, है ना, ये दे दे सपोज। अब मैं कहता हूँ इसका है ना आप वो बनाओ, ये बाइनरी है, हेक्सा में रिजल्ट बता दो इसका। अब तुम कहोगे कैसे, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये ना पॉइंट का हिस्सा है, तो 4 4 के पेयर्स बनाओ। तो 4 4 के 3 हो गया, ये 4 हो गया ना, तो एक पेयर्स तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो यार 0 0 0 लगा लो, है ना। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा तो मैं 1 लिखूंगा, और 4 4 टाइम्स 1 है, तो 1 का मतलब यहाँ एफ होता है। तो ये हो गया पॉइंट। फिर इसको पेयर्स बनाओ, है ना, पेयर्स इसमें इधर से चलेंगे, तो एक पेयर्स तो ये हो गया, और एक पेयर्स आप इसमें ना 4 4 के कॉम्बिनेशन में कर लो इसको। 1 0 0 1 0 0 तो 1 1 0 1, तो 1 1 0 1, तो आपका ये है ना डी हो गया। तो यहाँ पे डी आ जाएगा इसका आंसर, है ना। और यहाँ पे 1 0 0 को देखोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट है ना आंसर है, किस में, बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पार्ट को मिला के हेक्साडेसिमल का आंसर है। और अगर अपन को ऐसे क्वेश्चंस दे दे, A0 है ना 3.B1, अब मैं कहता हूँ इसका बाइनरी में रिजल्ट्स बता दो। अब इसका बाइनरी में रिजल्ट्स कैसे बताएंगे, तो अब ए का देखो क्या क्या फिगर है, तो 1 0 1 0, 4 4 के पेयर्स में लिखना है। फिर जीरो को क्या लिखोगे, 4 बार लिखोगे 0 0, है ना। फिर 3 को क्या लिखोगे, तो 3 को मैं 0 0 1 लिखूंगा, 4 4 के पेयर्स में लिखना, ध्यान देने का पॉइंट है। फिर बी को क्या लिखोगे, तो बी को मैं 1 0 1 1 लिखूंगा। फिर मैं ना 1 को क्या लिखूंगा, तो 1 को मैं लिखूंगा 0 0 0 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये बाइनरी में डायरेक्ट आंसर है। तो अगर आपको डायरेक्ट इजी वे में कन्वर्जन करना चाहते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को याद रखो। तो आपको याद फिर करना कुछ नहीं है कि पेयर्स बना के रिजल्ट्स बताने हैं डायरेक्ट। तो ये आपका है ना बाइनरी से हेक्सा, और हेक्सा से बाइनरी, है ना। कम्पिटिटिव परीक्षा में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देने का पॉइंट है ये। फिर आप नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, है ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया। तो अपने को ये जो कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, तो ये हो जाएगा अपना हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। अब तुम कहो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी वही रूल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कन्वर्ट इनटू 2 स्टेप्स। अब मान लो कि मेरे को ये फिगर दे दे कि जैसे 2 स्टेप्स में क्या हो गया, फर्स्ट तो अपन कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। फर्स्ट वी कन्वर्ट बाइनरी, कन्वर्ट बाइनरी, और फिर बाइनरी को फिर मेक 3 3 पेयर्स, मेक 3 3 पेयर्स, है ना, इन ऑक्टल, और मेक 4 4 के पेयर्स, है ना, इन हेक्साडेसिमल। बस ये रूल याद रख लो। अब कोई भी अगर अपन को फिगर दे दे, मान लो कि मेरे को ये दे दिया, ये फिगर दे दिया, मैं कहता हूँ ये किस में है, ये हेक्सा में है। अब मैं कहता हूँ इसको ऑक्टल में बना दो। अब तुम कहोगे कैसे बनाओ, अब आपको पता है कि ए, अब ए का मतलब तो है ना 10 होता है, तो 10 का मतलब 1 0 1 0 होता है। 3 का मतलब क्या होता है, 1 1 होता है, तो 3 को अपन ऐसे लिखेंगे 1 1, है ना। और बी का मतलब क्या होगा, कि ए का आता है तो आप बी का भी आ जाएगा, तो यह बी का मतलब 11 होता है, तो 11 को मैं कैसे लिखूंगा, ये 11 हो गया अपना। तो ये तो आपका ना ए हो गया, ये 3 हो गया और ये 11 हो गया। अब क्या करूँ, ये तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब अपन किस में चाहते हैं, ऑक्टल में चाहते हैं। तो 3 3 के पेयर्स बनाओ, तो 3 3 के पेयर्स बनाऊंगा, तो एक पेयर्स ये हो गया, है ना। फिर आपका ये एक पेयर्स ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका एक पेयर्स 0 0 का हो जाएगा, फिर एक पेयर्स आपका 1 0 1 का हो जाएगा। तो ये 3 3 के पेयर्स है। अब इसके इक्विवेलेंट है ना वैल्यू लिख दो। 1 0 1 का मतलब क्या होता है, टेबल अगर याद नहीं तो टेबल बना लो फास्टली। तो इसका मतलब 5 होता है। 0 0 0 का मतलब क्या होता है, ऑक्टल में 0 होगा। 1 1 1 का मतलब क्या होता है, 7 होता है ना। 0 1 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो ये आंसर किस में हुआ, ये ऑक्टल में हो गया। तो ऐसे ही अगर अपन ऑक्टल टू हेक्सा में बनाना चाहें,
मान लो कि अपन को क्वेश्चन ऐसे दे दे कि ऑक्टल में दे दिया, ये ऑक्टल नंबर है ना। मैं कहता हूँ इसको हेक्सा में बना दो। अब तुम कहोगे कैसे बनाएं। अब इसका आंसर है 7 का मतलब तो ये हो गया है ना, 0 0 0 ये हो गया। 1 का मतलब क्या हुआ, 0 0 1 हुआ। अब हेक्सा में बनाएंगे तो इसको रिबिल्ड करें 4 4 के पेयर्स में। तो एक पेयर्स तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, और एक पेयर्स आपका ये हो गया, ये वाला। और एक पेयर्स आपका ये हो जाएगा 0 0 0। तो 0 0 0 1 को तो मैं 1 लिखूंगा, 1 1 0 0। अब मान लो कि अपन को याद नहीं है, अब 10 का याद है, जैसे 10 11 12 13 14 15, यानी ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो 10 का तो 1 0 1 0 होता है। अगर ये याद है तो ये सीक्वेंस बना लो फास्टली, है ना। सी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 0, 1 1 0 डी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ई का मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 0, और एफ का मतलब 1 1 हो जाएगा। अब 1 1 0 किसका आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है सी का, है ना। 0 0 0 1 किसका आ रहा है, 1, या ये भी 1 का आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 C 1। यह आंसर क्या हुआ, हेक्साडेसिमल में हुआ। तो ये आंसर इस तरह से दे सकते हैं अपन। ऐसे ही अगर अपन को फ्रैक्शनल पार्ट में भी दे दे, फ्रैक्शनल पार्ट में दे दे, मान लो कि ये दे दे अपन को A 7 8, है ना, बी और सी, ये दे दिया। अब मैं कहता हूँ इसको उसमें बना दो, ऑक्टल में। अब तुम कहोगे कैसे बनाऊं। अब तुम देखो, अब अपन को 10 का मतलब ए का मतलब समझ में आ गया ना, 10 10 10 10, तो ये ए हो गया, ए। बी का मतलब क्या हो गया, 1 0 1 1, है ना। सी का मतलब क्या हो गया, 1 1 0 0, है ना। सी डी का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। ई का मतलब क्या हुआ, 1 1 1 0। एफ का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा प्रैक्टिस बना लो, फटाफट याद हो जाएगा। अब ए का मतलब, तो ए को मैं क्या लिखूं, 1 0 1 0। 7 को मैं क्या लिखूं, 0 1 1 1, है ना। 8 को मैं क्या लिखूं, 1 0 0 0। ये मेरे को डायरेक्ट याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर पॉइंट है, फिर मैं इसको बी को क्या लिखूं, तो 1 0 1 1। सी को क्या लिखूं, 1 1 0 1 1 0, है ना। अब क्या करना है अपन को, ऑक्टल बनाना है। ऑक्टल में क्या रूल्स था, बाइनरी के कितने के पेयर्स बनेंगे, 3 3 के। तो ये पॉइंट रहा, तो इधर चलेंगे और इधर ऐसे चलेंगे। अब 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, तो ये हो गया एक पेयर्स, ये हो गया। फिर दूसरा पेयर्स आपका ये हो गया 1 1 1, है ना। तीसरा पेयर्स आपका ये हो गया 0 0 1। फिर आपका है ना, ये हो गया चौथा पेयर्स 1 0 1। अब पॉइंटों में भी ऐसे बना लो। तो पहला पेयर्स तो ये हो गया 1 0 1, ठीक है ना। फिर दूसरा पेयर्स यहाँ से लो, 3 डिजिट उठा लो, फिर आपका ये पेयर्स हो गया। फिर ये 0 0 करके एक पेयर्स ही हो गया। अब इसकी वैल्यू लिख दो। 1 0 का मतलब ऑक्टल में 5 होता है। 0 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 हो गया। 1 1 1 का मतलब क्या होता है, 7 होता है ना। फिर जीरो आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। 1 0 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। 1 1 1 का मतलब क्या होता है, 7 होता है ना। 0 0 का मतलब क्या होगा, 0 होगा। तो ये किसका आंसर है, ये हेक्साडेसिमल से ऑक्टल का आंसर है। अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में बनाए तो 3 3 के पेयर्स में ये वैल्यू रखो, फिर 4 4 के पेयर्स में हेक्सा की वैल्यू रखो। तो यानी कि अपन को अगर ये टेबल याद हो जाए 15 तक के बाइनरी फिगर की, ऑक्टल में याद है, तो फिर आपको है ना आगे खाली खाली आपको 8 डिजिट के फिर ये वैल्यू अगेन याद रख लो 15 तक की। तो 15 तक की ये वैल्यू याद है, तो आप इजी वे में कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो कुछ अपन अभी सॉल्व एग्जाम्पल और लेते हैं जो पीपीटी के फॉर्म में होंगे, तो उनको भी आप देखो। तो अब अपन आगे अब पीपीटी की फॉर्म में कुछ मैं सॉल्व एग्जाम्पल बताऊंगा, देन उसके बाद में ये अपना एंड हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। ओके।